नॉकिंग। ओके, अब जब आप एंटर होते हो तो कुछ एटिकेट्स होते हैं हमारे, वॉकिंग एटिकेट्स। वो क्या है वो जरा समझ लो। उसमें क्या होता है स्टूडेंट, जब आप डोर खोलकर अंदर आते हो उस दौरान आप कैसे आते हो ये बड़ा मैटर करता है। आपको पता भी नहीं लगता आप एक बहुत बड़ी गलती करते हो। वो गलती क्या है वो मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा और आपको हाँ जी सर ये गलती वाकई में बहुत बड़ी गलती थी और आज पहली बार पता लगा कि ये गलती होती है। उसमें मुझे एक गर्ल चाहिए और एक बॉय चाहिए। बताइए कौन कौन आएगा? नहीं तुम तो आगे ना बेटा, कोई और आ जाओ, आ जाओ। गर्ल में कोई आ जाओ। कोई मिस्टेक करो चाहे मुझे प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि आप सबके लिए कॉमन हो। आप गलती नहीं करोगे सीखोगे कैसे? आपको क्या करना है, इस डोर के बाहर जाना है, नॉकिंग करनी है और मेरे से परमिशन लेकर अंदर आना है। जब आप अंदर आओगे आप सीढ़ियों का ध्यान रखना, आप शायद यूज टू होगे इस जगह के क्योंकि कल को कोई अखड़ जाओ, ऐसा मत होना। नॉर्मल आना, मेरे तक यहाँ पहुंच जाओ, ठीक है? आप एज्यूम करके चलना कि यहाँ एक सीनियर पोस्ट के व्यक्ति बैठे हैं, करके दिखाओ। एक काम करो, एक इसका जो गेम है ऐसा मत होना, इस डोर को बंद करो, ठीक है ना? अब तुम देखो तो आप जब नॉकिंग करते हो उसके बाद जो ये डोर है, नहीं ये जो डोर होता है इसका एक तरीका होता है, इसका एक तरीका। और नॉक करते हो तो आपने नॉक एक बार किया, नॉकिंग दो बार होती है, नोज के। ओके, प्लीज मैं कम इन सर, सबसे पहले क्या बोलोगे? परमिशन। मैंने कहा था आपको बार बार एक व्यक्ति बैठा है, एक व्यक्ति बैठा और आप ऐसा बैठा आपको कैसे आना है? परमिशन लेनी है पहले उसको कि भाई मैं कमी सर अंदर आऊं, लग रहा है 2 मिनट रुको यार, तो आप 2 मिनट रुक जाओ, क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, अब आप अंदर आते हो, पर्सनैलिटी भी आपके सर, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ये भी पार्ट है। और उससे पहले मैं आपके कॉलेज को कुछ गिफ्ट भी करना चाहूंगा, इसमें से बुक्स देना प्लीज। सर आपकी लाइब्रेरी होगी कॉलेज? हाँ जी, तीनों देते। स्टूडेंट मेरी बुक है 70 डेज ऑफ स्पोकन इंग्लिश, यूनिवर्सल इंटरव्यू, एमआर इंटरव्यू। ये तो उन बच्चों के लिए जो एमआर बनते हैं। आपके भाई बहन होंगे, कोई रिलेटिव होंगे जो मेडिकल फील्ड में हो, है ना? एमआर होंगे, समझते हैं आप लोग एमआर मतलब मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, है ना? मेडिसिन को प्रेजेंट करते हैं जो लोग। ये यूनिवर्सल है, यानी कि ये ऑल इंडिया बुक बेस्ट बुक है हमारी। कम से कम हम 50 बुक्स ऑलमोस्ट बेचते हैं। अब इसका सेकंड एडिशन भी हमने बना दिया है, यानी कि हमने 1000 छपाई थी, वो हमने 100 छपाई। अगर किसी प्रिंटर की जरूरत नहीं है, किसी की भी जरूरत नहीं है, खुद अपना एस्टेब्लिश करते हैं, कॉपीराइट रखते हैं, अपने हिसाब से उसको बेचते हैं। नेक्स्ट ये है 70 वेज ऑफ स्पोकन इंग्लिश, ये भी बहुत सुपर बुक है। अगर कोई बच्चा हमसे मान लीजिए किसी भी कॉर्नर में मंगवाता है सेपरेट, तो ये 400 है, ये 400 है, 300 अलग अलग। अगर कॉम्बी में मंगवाता है तो थोड़ा कुरियर वगैरह बचता है। पर मैं आपके कॉलेज को ये गिफ्ट दे रहा हूँ इसलिए ताकि आप इसको पढ़ सकें। आपके टीचर्स को इसकी जरूरत नहीं है, मगर आप लोगों को बहुत जरूरत है इसकी, तो कोशिश करिए। बैठ सर प्लीज। कितने लोग ग्रैंड करेंगे ये तो मुझे नहीं पता, मैंने दे दी भाई किताब, ठीक है? अब पढ़ना आपका काम है। इसके अलावा मैंने आपको चैनल बताया, उसका नाम पीडी क्लासेस के नाम से है। पीडी क्लासेस लिखते हैं आपको सबसे ऊपर हमारा चैनल मिलेगा, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, आपको जो काम लगे उसमें यूज करना। अब ये जो चीज मैं आपको सिखा रहा हूं, ये चीज हो सकता है आपके कल काम ना आए, मगर बहुत ही जल्दी आपके काम आने वाली है। क्यों? क्योंकि आपको बड़े लोगों से तो मिलना ही पड़ेगा, अच्छे अच्छे लोगों से मिलना पड़ेगा, नए लोगों पर जाना पड़ेगा। इवन कम से कम अपने कॉलेज के डायरेक्टर प्रिंसिपल, ये तो आम बात होती है, तो यहाँ पर तो आप अपने एटिकेट दिखा सकते हो। एक लाइव एग्जांपल देता हूँ, पहले मैं आपको फिर चीज सिखाता हूँ। एसबी कॉलेज के अंदर एक प्रिंसिपल आए अभी मान जी, ही वाज प्रीवियसली प्रिंसिपल इन खालसा कॉलेज, बहुत सालों से थे वो मुझे वहां भी जानते थे, उनके कॉलेज में लिए हुए लेक्चर। तो जब वो एसडी कॉलेज में आए तो वैसे ही मैं एक दिन उन्होंने मुझे बुलाया एक चीज के लिए, कहते सर हमारे कॉमर्स जो डिपार्टमेंट है ना, उनके टीचर्स के लिए ना कोई अरेंजमेंट करो, ऐसी कोई बढ़िया सी क्लास लो आप सारे टीचर्स को मिलाकर। तो मैं जब उनसे मिलने गया तो मैंने सिर्फ उनको थोड़ा सा बैठा मैं ना, तो मुझे मालूम है क्या बोले? कहते सिर्फ ये चीज सिखा देना यार तुम बच्चों को, यार हमारे स्टूडेंट्स। तो मैंने कहा सर सैक्रामेंट्स का भी होता है संस्कार, हमारे माता पिता ने हमें कितने संस्कार दिए हैं, हमें कितनी तहजीब है, ये चीज सामने वाले को एक सेकंड में बता ली जाती है आपके बैठने के। बहुत से बच्चे मुझे बोलते हैं आकर सर मैं 5 मिनट उसने इंटरव्यू लिया, 10 मिनट लिया, 15 मिनट लिया, 20 मिनट लिया, आधा घंटा मेरा इंटरव्यू चला सर, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। सर उसने मुझे लिया क्यों नहीं? अरे तुझे लेने से पहले तूने दिखा दिया कि तू लेने के लायक नहीं। रीजन बड़ी लैंग्वेज, मैंने आपको कहा था ना आपकी पर्सनैलिटी को 55% किस पे रिजेंबल करेगा? आपकी बॉडी लैंग्वेज पर। तो उसको बहुत इंप्रेसिव बनाओ, वन डे में नहीं होगी। मैं तुम्हें जो कुछ सिखा रहा हूं, इवन मैं आपको नॉकिंग सिखा रहा हूं, मैं आपको डोर ओपनिंग सिखा रहा हूं, प्रैक्टिस जब तक नहीं करोगे तुम्हारे लिए ये चीज हमेशा हार्ड रहेगी, ये बात याद रखो। तुम सोचो मैं देखकर सीख लूंगा, ऐसा होने वाला नहीं।
100 बार करोगे तो शायद जाकर तुम्हें आए, ये भी ध्यान रखो। अब हम चलते हैं हमारी चेयर को कैसे हमें रिसेंबल करना है। अब देखो ये आपकी चेयर है, मैं आपको यहां तक ले आया हूं, विशिंग कर दिया आपने। अब बात आती है कि मुझे इस पर बैठना है। तो स्टूडेंट्स कभी भी किसी भी चेयर पर बैठने के लिए पहले उस चेयर को रिस्पेक्ट करो। उस चेयर को रिस्पेक्ट देने के कुछ तरीके होते हैं कि अगर बहुत ही भारी चेयर है, बहुत भारी चेयर है, आप उस चेयर पर बिल्कुल उस चेयर को आप पुश नहीं कर सकते, ये आप जानते हो। फॉर एग्जांपल काउच है या फिर कोई बहुत ही भारी हैवी है, तो ऑब्वियस है आप इसको सिर्फ टच करोगे। अदरवाइज चाहे आपके व्हील वाली चेयर हो, चाहे ऐसी चेयर हो, चाहे वुडन की चेयर हो, तो हिल जाती है चेयर। जब कभी आप इस चेयर पे बैठोगे हमेशा इस चेयर को यहां से पकड़ो। कहां से पकड़ोगे? ये इज इट ओके? कभी भी आप इस चेयर को यहां से इतनी गलती तो आप नहीं करना, एग्री करना है। जब कभी आप इस चेयर पे आओगे हमेशा ना पहले सामने वाले को विश करो, सामने वाला बोलता है प्लीज टेक योर सीट या आइए बैठिए, जो भी लैंग्वेज में, उसके बाद जो अपनी थैंक्स देकर हमेशा इस चेयर को ऐसे पकड़ो। ऐसे भी नहीं पकड़ना, ऐसे ही पकड़ना, हम ही बाहर रहेगा, ये वे ही होना चाहिए। जैसे विशिंग में मैंने आपको क्या कहा, आपका आई कॉन्टैक्ट होना सबसे होना चाहिए, मॉर्निंग है, गुड मॉर्निंग, राइट। ऐसा नहीं है कि आपका आई कॉन्टैक्ट कुछ और कह रहा है, बॉडी लैंग्वेज कुछ और कह रही है, ऐसा नहीं है। जब वो कहते हैं हैव योर सीट, आप हमेशा यहां रखोगे अपनी हाथ, थंब बाहर, और इस चेयर को हल्का सा पुश करोगे। ये डिपेंड करता है पुशिंग का कि आपका फ्लोर कैसा है। यदि आपके फ्लोर में कारपेट वगैरह लगा है तो आप डायरेक्ट पुश करिए। अगर आपको लगता है कि आपके फ्लोर नहीं है बना हुआ तो आप उसको थोड़ा सा पुल कर सकते हैं, प्रोवाइडेड वो बहुत लाइट वेट की चेयर, वरना नहीं, हल्का सा पुश कर लीजिए, पीछे ले लिया। अब आप इस चेयर के अंदर आओ। जब आप इस चेयर के अंदर आओगे सबसे पहले आप चेयर के पूरे अंदर आओ, उसके बाद आप चेयर को पकड़ने की कोशिश करिए, यहां से थोड़ा सा आगे लीजिए और इस तरीके से बैठिए। जब आप बैठोगे आपका पेल्विक पोर्शन इस चेयर को टच करना चाहिए। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, किसी भी लैंग्वेज में, अगर मैं इंटरव्यू बोलूं या वैसे डे टू डे, हम अक्सर किसी भी तरीके से बैठ जाते हैं। मान लो मैं किसी भी तरीके से फटाफट बैठ गया, अब मैं बैठ, ठीक है, मगर थोड़ी देर बाद मुझे सहारा चाहिएगा, एग्री करोगे? 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, तब मैं ऐसे ऐसे करूंगा तो बुरा लगेगा, है ना। मेरे को एडजस्ट होना, तो मैं कैसे करूंगा? मैडम लेके, मैडम थोड़ी देर बाद फिर बैठा, फिर मैडम, तो बुरा लग रहा है ना। उसके बजाय कि आप एक बार में जितना अच्छे से बैठ सको बैठो। और यदि आप अपने पेल्विक पोर्शन को इसे टच रखोगे तो आप ज्यादा झुक नहीं पाओगे। अब मैंने इसको टच किया है तो अब नोटिस करो कि मैं अब चाहूं ना तो भी पीछे की तरफ स्लॉच नहीं हो सकता। SLOUC स्लॉचिंग बोलते हैं, लीनिंग होता है आगे की तरफ, ये भी है, मगर मैं अब ज्यादा स्लॉच नहीं हो सकता। ये रोक लिया ना इसने। अब मैं ऐसे बैठा, एग्री। अब मैं जब इनके सामने बैठा हूं तब मेरी बॉडी लैंग्वेज बहुत ही डिसेंट होती है। यदि मेरा बैठने का अंदाज सीधा ही हो जाए, एग्जाम्पल अगर मैं आप लोगों में से किसी को बोलता बैठने का तो वो यहां से चेयर पकड़ लेते या कुछ पकड़ लेते और ऐसे करके बैठ जाते, ऐसे नहीं बैठे। आपको क्या करना है, हमेशा खड़ी हो, मेरे साथ बैठो, इस चेयर पे जाकर बैठो, हाँ बिल्कुल, आइए इस चेयर को आगे करो थोड़ा सा पहले, हाँ इस चेयर को ऐसे कर लो, थोड़ा पीछे करो, अब आओ, अब अंदर आओ, इस चेयर पे ऐसे हो, ऐसे आओ, राइट। अब होता क्या है, कई बार हमारे हाथ में कोई चीज होती है, एग्जाम्पल अगर हम किसी बड़े आदमी, शायद हमारे हाथ में फाइल, शायद हमारे हाथ में रजिस्टर हो, शायद आपका रिज्यूमे हो, शायद आपका बायोडाटा हो सकता है ना। तो एक कॉपी दे दो मुझे, ये ले लो, राइट। इस कॉपी को आप कैसे पकड़ोगे? खड़ी हो, तुम बहुत तंग किया, तुम जाओ, कोई और पकड़ो या मेरे पास आओगे, ठीक है, ये सबको दिखाओ, उधर ठीक हो जाओ, वो लोग आप रेडी, पकड़ो, हाँ। अब मान लो मैं होट सीट पे बैठा हूँ, आप इसको पकड़ के बैठो, ठीक है, विश करो मुझे, मैं वहां हूं, है ना। तो इस समय ये मिठाई का डब्बा होता है, अगर आपने इसे ऐसे पकड़ा है, देखो और देखो, इसको ऐसे पकड़ दो, सर मेरा बर्थडे, ठीक है, तो ये सूट नहीं कर रहा ना, क्या कर सकते हैं ये बताओ? कोई और? मैं तुम्हें ट्रेन कर देता हूँ ना, तो फिर तुम्हें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, फिर तुम मुझे जरूर ढूंढोगे यूट्यूब पर। अब देखो, ये जो फाइल ले लो या नोटबुक ले लो या कुछ भी ले लो, हमारे पास कोई चीज होती है ना, किसी बड़े के हम जा रहे थे, तो इसको पकड़ने का तरीका होता है। गर्ल्स के पास 2 ऑप्शन होते हैं, एक होता है प्रोफेसर स्टाइल, ये स्टाइल, ये प्रोफेसर स्टाइल होता है, आप ऐसे पकड़ सकते। दूसरा स्टाइल जो होता है वो होता है नॉर्मल, जो बॉयज पकड़ेंगे और गर्ल्स पकड़ेंगे किसी भी चीज को,
मगर अगर फाइल और नोटबुक है तो ये पार्ट अपर रहता है, ये लोअर रहता है। इज इट ओके? आपका अंदाज ये रहेगा, क्लियर है? मगर आपका अंदाज ये भी रह सकता है, मगर ये सिर्फ गर्ल्स के लिए, बॉयज प्रोफेसर स्टाइल ना दिखाए, बॉयज के लिए सिर्फ क्या रहेगा ये, ओके? मगर इसको पकड़ने के रूल्स हैं। एग्जांपल, आप किसी को पकड़ो, इस आदमी को वो तुम्हारा दुख वहां मैं जाने मुझे विश यार, हम उस पर जो विश करेंगे तो हो सकता है हेलो हाउ डू यू डू, तो उस समय ना आपका हैंडशेक तैयार होना चाहिए, ऐसे नहीं पूछ ऐसे ऐसे, वो बुरा लगेगा। इज इट ओके? सिंपल है, इजी है, कर लोगे? वेरी। अब बात आती है स्टूडेंट्स कि हमारा बैठने का वे जो मैंने आपको बताया, क्या आप बैठ सकते हो? कौन आप करोगे? बैठिए।